सॉरी सॉरी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसके बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से समझ लिए थे, अच्छे से किए थे। अब कुछ बच्चों ने इसमें जो हमने टाइप 2 किया था, मतलब जिसमें हमने प्रिंसिपल निकाला था, जिसमें हमने मूलधन निकाला था, उस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन बताई, तो हम टाइप 2 से अपनी क्लास को फिर से शुरू करें। कुछ क्वेश्चन हम दोबारा से करेंगे ताकि अच्छे से कंसेप्ट हम समझ जाएं, अच्छे से कंसेप्ट हमें पता लग जाए। ठीक है, देखो जरा। यदि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फाइंड दी प्रिंसिपल if simple interest is 720 at 8% per annum for 3 years। अब इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, साधारण ब्याज, ब्याज की दर प्रतिशत यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हमें टाइम यानी कि समय भी दिया हुआ है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई? 720 रुपये। किसके ऊपर? मूलधन पी के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8। समय कितना दिया है? 3 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। 8 गुणा में 3, 8 गुणा में 3 24 होता है। 24 एकम 24, 24 गुणा 3 72 होता है। 30 पर गया, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मूलधन कितना निकल कर आएगा? 3000 रुपये। 3000 हमारा आंसर। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया था। एक फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? साधारण ब्याज होता है मूलधन का आर गुणा में टी प्रतिशत। मूलधन का यानी प्रिंसिपल का आर गुणा में टी प्रतिशत। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मेरे भाई? 8 दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 3। 8 गुणा में 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24% हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया कितना है? 720 रुपये। यानी 24% किसको बता रहा है? 720 रुपये को बता रहा है। हमें प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाय 24 गुणा में 100 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। यहाँ से 24 से गया 1, 24 दिए 72, 30 पर गया, 30 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 3000 रुपये। चाहे तो आप इस तरीके से फॉर्मूले से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो। आर्मी के पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल आ जाएंगे। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आपकी ऑफलाइन क्लास होती है क्या? नहीं बेटा जी, ऑफलाइन क्लासेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेज 2 की होती है। रिटन एग्जाम के लिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस है। दोनों तरीके से सेम आएगा सर? ऑब्वियस सी बात है बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा, अलग थोड़ी ना आएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। किसी राशि पर पहले 3 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% की साधारण ब्याज की गणना की जाती है। कुल ब्याज 6800 रुपये है। मूलधन बताइए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज कैलकुलेटेड एट 6% for the first 3 years and 8% for the next 2 years. Total interest is 6800. Find the principal। अब इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 6800 रुपये, 6800। कब? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 प्लस
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। पहले 3 सालों के लिए 6%, अगले 2 सालों के लिए 8% पर। कुल मिलाकर जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 6800 रुपये है। सोल्व करते हैं मेरे भाई, 6800 हमारा ऐसे ही यहाँ से P डिवाइडेड बाय 100 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में 6 × 3 कितना 18, प्लस में 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 बनेगा। 6800 किसके बराबर, P/100 हमारा ऐसे ही गुणा में 18 + 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई 34, यानी कि 34 हो जाएगा। 34 से गया एक, 68 कितने पर जाएगा 200 पर। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 × 200, यानी कि 20,000 रुपये हमारा आंसर बनेगा। मूलधन कितना निकल कर आया, 20,000 निकल कर आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से जो मैंने आपको बताया था। देखो साधारण ब्याज क्या था मेरे भाई, मूलधन का R गुणा में T%, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय। अब मेरे भाई 6% की दर से पहले 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 18%। ऐसे ही 8% की दर से पहले 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 16%। तो इस तरीके से कुल मिलाकर साधारण ब्याज कितना बना 34% हो गया। कुल मिलाकर साधारण ब्याज बना 34%, और कुल मिलाकर ब्याज कितना है 6800 रुपये। 34% किसको बता रहा है 6800 रुपये को, मूलधन यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6800 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई में 100 गुणा में 100 हो जाएगा। यहाँ से 34 से गया एक, 6800 कितने पर जाएगा 200 पर। 200 को 100 से गुणा करेंगे, मूलधन कितना निकल कर आएगा 20,000 निकल कर आएगा। अब जरा कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी को। सर मैंने कल ही बैच, अच्छा तभी तुम पूछ रहे थे कि भाई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या। कल ही बैच लिया है सर पूरा, कब कवर हो जाएगा बेटा, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है। अब हर रोज लाइब्रेरी में बैठो, एक एक दिन में 2-2 क्लासेस कवर करो तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हम्म राम ने 2 वर्षों के लिए 5% और 7% साधारण ब्याज पर समान राशियां उधार दी। कुल ब्याज 480 रुपये है। प्रत्येक स्थिति में उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। राम lent equal sums of money at 5% and 7% simple interest each for 2 years. Total interest is rupees 480. Find the sum lent in each case. प्रत्येक स्थिति में उसने, प्रत्येक कंडीशन में उसने कितने जो है उधार दिए थे रुपए, वो हमें बताने हैं। भाई देखो, राम के दो दोस्त हैं, राम के दो दोस्त हैं, एक है ए और दूसरा कौन है मेरे भाई बी, दूसरा है बी। मान लेते हैं राम ने दोनों को 100-100 रुपए उधार दिए, पहले को भी 100 रुपए और दूसरे को भी 100 रुपए। पहले को दिए 5% की दर से कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, और दूसरे को 7% की दर से कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो पहली कंडीशन से साधारण ब्याज कितना बनेगा, 500 से हमारा 100 कट गया, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 100 से 100 कट गया, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। पहली कंडीशन से साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरे से मेरे भाई 14 रुपये, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। दोनों का अंतर कितना बना मेरे भाई 4 रुपये हो गया, पर दोनों का अंतर दिया कितना है 480 रुपये दिया हुआ है, 480। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120, 120।
तो 100 जो हमने रुपए माने थे उसको भी 120 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई, 120 से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या बनेगा? 12,000 रुपये बनेगा। 12,000 रुपये। 100 गुणा में 5 गुणा में 2 डिवाइडेड बाय 100। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 4 की बजाय 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 120। सॉरी 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 मेरे भाई, सॉरी, एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गई यहाँ पर। कुल मिलाकर ब्याज बोला है ना। पहले से ब्याज कितना है मेरे भाई? 10 रुपये, दूसरे से 14 रुपये। कुल मिलाकर ब्याज कितना हो गया मेरे भाई? 28 रुपये हो गया। 28 रुपीज हो गया। कुल मिलाकर 28 रुपये बना। टोटल इंटरेस्ट हमें दिया है, दोनों का अंतर नहीं दिया हुआ, हमने गलती से दोनों का अंतर ले लिया। पहले से 10 रुपये ब्याज मिला, दूसरे से हमें 14 रुपये ब्याज मिला। कुल मिलाकर ब्याज कितना बना? 24 रुपये हो गया। पर 24 नहीं मेरे भाई, कुल मिलाकर ब्याज कितना दिया है? 480, 480। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो यहाँ पर 100 को भी 20 से गुणा कर लेते हैं। आंसर क्या बनेगा? 2000। मैंने 1200 लिखा तो खुद भी 1200 ही आंसर दे रहे हो, मतलब 12,000 उस तरफ से। कितने बच्चों ने जैसे मैंने कमेंट की तरफ देखा वही आंसर दे रखा है? 12 है भाई। जरा कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमने यहाँ पर गलती से पहले दोनों का अंतर ले लिया था, जबकि हमें दोनों का योग लेना है। 10 रुपये पहले से मिले, 14 रुपये दूसरे से। कुल मिलाकर साधारण ब्याज 24 रुपये बना, पर कुल मिलाकर ब्याज कितना दिया है? 480। 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो कहाँ से माने हैं सर, कहाँ से लिए सर? बेटा 100 मैंने माना है यहाँ पर। और जब मैं ये बता रहा था तब मैंने ये बात बोली भी थी कि 100 रुपये मैं मान लेता हूँ। 100 रुपये ही पहले मैंने माने, 100 ही बाद में। दोबारा समझो पूरा क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेवजह की, कोई कंफ्यूजन नहीं। दोबारा क्वेश्चन देखो। राम के दो दोस्त ए और बी। मान लेते ने राम को पहले को भी 100 रुपये उधार दिए और दूसरे को भी 100 रुपये उधार दिए। पहले को दिए 5% की दर से 2 साल के लिए, साधारण ब्याज डिवाइडेड बाय 100। दूसरे को 7% की दर से 2 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो पहली कंडीशन से साधारण ब्याज कितना बना? 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10। दूसरे से 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। इस तरीके से पहले और दूसरे से कुल मिलाकर ब्याज कितना हो गया? 24 रुपये हो गया। पर ब्याज 24 नहीं, कितना बोला हुआ है? 480, 480। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 20 हो गई। तो जो 100 रुपये हमने माना था उसको भी 20 से गुणा कर लेते हैं। यानी प्रत्येक स्थिति में हर दोस्त को 2,000 रुपये उधार दिए थे। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए और बी को 6% वार्षिक दर पर क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए समान राशियां उधार दी जाती है। यदि ब्याज में अंतर 240 रुपये है तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि बताइए क्या है? इक्वल सम्स आर लेंट टू ए एंड बी एट 6% फॉर 3 ईयर्स। पहले को 6% की दर से 3 साल के लिए एंड 5 ईयर्स। दूसरे को 6% की दर से 5 साल के लिए। इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज 240, फाइंड द सम लेंट टू ईच। इस बार अंतर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 240 रुपये। तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए उधार दिए गए थे वो मुझे यहाँ पर बताने हैं। भाई पहला व्यक्ति कौन है? ए। दूसरा व्यक्ति कौन है? बी। मान लेते हैं पहले को भी 100 रुपये और दूसरे को भी 100 रुपये उधार दिए गए। अब मेरे भाई साधारण ब्याज पहली कंडीशन से
6% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। दूसरी कंडीशन में 6% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर मैं कैलकुलेट करूं, 100 से 100 कट गया, 6 गुणा में 3 कितना, 18। 100 से 100 कट गया, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। दोनों का अंतर कितना बना मेरे भाई, 12 रुपये हो गया। पर दोनों का अंतर दिया कितना है, 240 रुपये, 240। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो फिर से 100 को 20 से गुणा कर देते हैं, यानी प्रत्येक को 2000 रुपये उधार दिए गए थे। अब फिर से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? सभी कमेंट करके बताओ जरा। 2000 दीपू ठीक है, योगेश ठीक है, सुमित ठीक है, प्रिंस, आजाद, अलीशा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 12,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 10% की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज बराबर है। बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। ₹12,000 is divided into two parts such that simple interest on first part for 2 years at 10% equals to simple interest on second part for 4 years and 10%. Find the greater part. मेरे भाई, 12,000 रुपये थे पिताजी के पास। पिताजी के पास 12,000 रुपये थे। उन्होंने अपने दो बेटों के बीच में रुपए बांटने हैं। 12,000 रुपये दोनों के बीच में बांटने हैं। ठीक है। मान लेता हूं पहले को P1 रुपए दिए और दूसरे को P2 रुपए दिए। पहले को दिए 10% की दर से 2 साल के लिए और दूसरे को दिए 10% की दर से 4 साल के लिए। और दोनों को जो साधारण ब्याज मिला, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, वो बराबर मिला। दोनों को जो साधारण ब्याज मिला वो मिला बराबर। ठीक है। तो दोनों के साधारण ब्याज मैंने बराबर रख दिए। यहाँ 100 से 100 कट गया, 10 से आपका 10 कट गया, 2 से गया एक, 4 कितने पर जाएगा, 2 पर। यानी P1 किसके बराबर बना, 2 गुणा P2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से P1 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1, 2:1 हो जाएगी। मतलब पहले को अगर 2 रुपए मिले तो दूसरे को कितने मिले, 1 रुपए। पहले को 2 रुपए तो दूसरे को 1 रुपए। कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए मेरे भाई, 3 रुपए हो गए। पर 3 नहीं मेरे भाई, कुल मिलाकर कितने रुपए हैं, 12,000 रुपए, 12,000। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। 3 चौके 12 होता है तो कितना बना, 4,000। दो को भी 4,000 से गुणा कर लेते हैं। पहले बेटे को कितने मिले, 8,000 रुपये। और एक को भी 4,000 से गुणा कर लेते हैं। दूसरे बेटे को कितने मिले, 4,000 रुपये। पहले को 8,000, दूसरे को 4,000। हमें बड़े वाला हिस्सा बताना है, तो बड़े वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। कमेंट करके बताओ ललित बेटा जी, 4,000 आंसर नहीं होगा। करमवीर, 4,000 आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मेरे भाई ग्रेटर पार्ट बोला है, बड़े वाला भाग बोला है। बड़े वाला भाग 8,000 रुपये आंसर होगा, ना कि 4,000 रुपये। 4,000 कहाँ से आया, देखो। हमारी जो 3 यूनिट वैल्यू है वह किसको बता रही है, 12,000 को। हमारी जो 3 यूनिट वैल्यू है मेरे भाई, वह बता रही है 12,000 रुपये को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपये। या फिर अगर इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, 3 को
कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से गुणा करूं कि 12,000 हो जाए। 3 को कितने से गुणा करूं, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 12,000 हो जाए। भाई हमें पता है 3 गुणा में 4 12 होता है, 3 गुणा में 4 12 होता है। 4,000 से गुणा करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि 3,000 रुपये पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है तो दर ज्ञात कीजिए क्या होगी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 फॉर 4 years इज ₹600। मेरे भाई, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब मेरे भाई, साधारण ब्याज आपको कितना दिया है, 600 रुपये। और यहाँ पर रेट टाइम आपको कितना दिया है, 4 साल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपये। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर प्रतिशत निकालनी है। 600 रुपये ब्याज किसके ऊपर, मूलधन 3,000 रुपये के ऊपर। किस रेट पर, आर पर। कितने समय में, 4 वर्षों में, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। 6 कम 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा मेरे भाई, 20 पर। 4 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा, 5 पर। 5 दूसरी तरफ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5%। 5% हमारा आंसर बनेगा। 5% हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। लल लालजी यादव, 6% नहीं बेटा जी, 5%, 5% आंसर। राहुल ठीक है बेटा जी, पंकज ठीक है, अलीशा ठीक है, मनोज ठीक है बेटा जी, सुमित कुमार ठीक है मेरे भाई, अमन कुमार ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। A sum becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. Find the rate of interest. अब इस क्वेश्चन में ये कहा कि धनराशि खुद की 3 गुना हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। यानी मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए थे। मान लेते हैं आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो आपको उसे वापस जो है 3 गुना यानी 300 रुपये वापस लौटाने पड़े। 100 की बजाय 300 रुपये वापस लौटाने पड़े, तो ब्याज कितना बना मेरे भाई, 200 रुपये हो गया। ब्याज कितना बना, 200 रुपये। 200 कैसे आया मेरे भाई, 100 रुपये के ऊपर जब 200 रुपये ब्याज होगा तभी तो कुल मिलाकर आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। मूलधन 100 रुपये के ऊपर जब 200 रुपये ब्याज होगा तभी तो मिश्र धन यानी अमाउंट आपका 300 रुपये बनेगा। तो आपने 200 रुपये ब्याज दिया, किसके ऊपर, मूलधन 100 रुपये के ऊपर। किस रेट पर, आर पर। कितने समय में, 20 वर्षों में, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा में ब्याज प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100। अब देखते हैं क्वेश्चन को। मेरे भाई, 100 से 100 कट गया, 20 से गया 1, 200 कितने पर जाएगा, 10 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10%। ऑप्शन बी हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में जो बात समझने की थी वो ये थी मेरे भाई कि 100 रुपये मानकर या कोई भी वैल्यू मानकर हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कितना लेकर चलेंगे। मूलधन और साधारण ब्याज किस तरीके से लेकर चलेंगे ताकि हम आंसर को निकाल दें, क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया था, ना ही आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ था। वो वैल्यूज हमें मानकर करनी थी। करमवीर सिंह और कुछ बच्चे, क्या मेरे भाई आप बात को सुनते ही नहीं हो। जो मैं आंसर आपको बताता हूं, जो मैं शुरुआत में बात आपको बताता हूं, क्या वो सुनते ही नहीं हो, या सिर्फ आपने वीडियो वीडियो चला रखी है, सुनने की बात जो है
वो बंद कर रखी है, आवाज को बंद कर दिया है। 100 और 300 कहाँ से आया? मैंने क्लास में मतलब क्वेश्चन कराते हुए शुरुआत में ये बात बोली थी कि हम 100 रुपए मान लेते हैं। मान लेते कि आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, वो मैंने अपनी तरफ से बात बोली थी। फिर वही सवाल कि सर 100 कहाँ से आ गया, 300 कहाँ से आ गया? 100 ही क्यों ले, आप 10 रुपए मानकर चल पड़ो मेरे भाई, आप 1 रुपए मानकर चल पड़ो। 100 रुपए मानना थोड़ा सा आसान होता है। मान लेते हैं कि करमवीर ने किसी से 100 रुपए उधार लिए। करमवीर ने 100 रुपए जो है उधार लिए। अब धनराशि 3 गुना हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। यानी करमवीर को 100 का 3 गुना मतलब 300 रुपए वापिस लौटाने पड़े। 100 की बजाय 300 रुपए वापिस लौटाने पड़े। उधार तो लिए थे 100 रुपए, लेकिन वापिस कितने दिए? 300 रुपए। तो ब्याज कितना बना मेरे भाई? 200 रुपए हो गया। 200 कैसे आया? 100 रुपए के ऊपर जब 200 रुपए ब्याज होगा, तभी तो आपका मिश्र धन यानी अमाउंट 300 रुपए बनेगा। तो 200 रुपए आपने ब्याज दिया, किसके ऊपर? मूलधन 100 रुपए के ऊपर। किस रेट पर? आर पर। कितने समय में? 20 वर्षों में, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। यहां से मेरे भाई 100 से आपका 100 कट गया, 20 से गया एक, 200 कितने पर जाएगा? 10 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 10%। ठीक है, हमने तो कब का मान लिया है सर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। कोई राशि 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है और भुगतान किया गया ब्याज, ब्याज जो है मेरे भाई, भुगतान किया गया ब्याज मूलधन का 1/5 है। ब्याज की दर प्रतिशत बताइए। अ सम इज लेंट फॉर 4 years एंड इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट पेड इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपने साधारण ब्याज दिया, जितना आपने साधारण ब्याज दिया, वह मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 1/5 है, 1/5 है। तो यहां से साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का रेशो क्या बना मेरे भाई? 1/5, 1/5 हो गया। यानी मूलधन अगर 5 रुपए, तो साधारण ब्याज कितना दिया आपने? 1 रुपए। मूलधन यानी प्रिंसिपल अगर 5 रुपए, तो साधारण ब्याज कितना? 1। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 होता है। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 100 डिवाइडेड बाय 5 गुणा में 4, 5 मल्टीप्लाई में 4 हो गया। 5 से गया एक, 100 कितने पर जाएगा? 20 पर। 4 से गया एक, 20 कितने पर जाएगा? 5 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 5%। ऑप्शन बी हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में जो बात समझने की थी, जो करने की थी, वो ये थी पहले कि साधारण ब्याज और मूलधन को कैसे लेकर चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल किस तरीके से मानकर चलेंगे कि हम आंसर को निकाल पाए। क्योंकि क्वेश्चन में ना तो ये कहा था कि भाई आप सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, ना ही प्रिंसिपल आपको दिया था। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और समय का संख्यात्मक मान ब्याज दर के बराबर है। ब्याज की दर प्रतिशत बताइए। Simple interest is 1/4 of principal and numerical value of time equals to rate of interest. Find the rate of interest. इस क्वेश्चन में दो लाइन है, दोनों ही अच्छे से समझने की जरूरत है। पहली लाइन क्या दी है मेरे भाई? पहली लाइन बोली है साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। क्या कहा मेरे भाई? क्या कहा?
सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट जो है वह मूलधन यानी प्रिंसिपल का 1/4 है। तो यहाँ से साधारण ब्याज और मूलधन यानी प्रिंसिपल का अनुपात क्या बना? 1/4, 1/4 हो गया। यानी मूलधन अगर 4 रुपये, प्रिंसिपल अगर 4 रुपये, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 रुपये हो गया। चलो, हमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया। दूसरी बात क्या कहा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम इक्वल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय का संख्यात्मक मान ब्याज दर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? दोनों का संख्यात्मक मान यानी दोनों संख्या में बराबर हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो टाइम कितना है मेरे भाई? 10 साल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% मानता हूं तो समय भी 20 साल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 25% मानता हूं तो समय भी कितना है मेरे भाई? 25 साल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में R% मानता हूं तो समय भी कितना हो गया मेरे भाई? R वर्ष हो गया, R ईयर्स हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R मान लेते हैं और समय भी कितना? R ही मान लेते हैं। तो साधारण ब्याज 1 रुपये किसके ऊपर? मूलधन 4 रुपये के ऊपर। किस रेट पर? R पर। कितने समय में? R ही समय में, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला कैसे लगाया मेरे भाई? साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। साधारण ब्याज 1 रुपये, मूलधन 4 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R और समय भी R हो गया। अब यहां से मेरे भाई 4 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 25 पर जाएगा। R गुणा में R यानी कि R का वर्ग किसके बराबर बना? 25 के बराबर। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 का वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आंसर क्या बना मेरे भाई? ऑप्शन ए 5% हो गया, 5% हो गया। 25 नहीं होगा मेरे भाई। आर गुणा में आर तो आर का वर्ग बना। आर की वैल्यू निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 25 का वर्गमूल भी करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए दो अलग अलग ब्याज दरों पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 180 है। ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 3 years एट टू डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 180। फाइंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि दो व्यक्ति है, एक का तो नाम है मोहित और दूसरे का नाम है मेरे भाई सोहन। दूसरे का नाम है सोहन। पहले को भी 2000 रुपये उधार दिए गए, दूसरे को भी 2000 रुपये उधार दिए गए। पहले को दिए मेरे भाई R1% पर और दूसरे को दिए गए मेरे भाई दूसरे को उधार दिए गए R2% पर। R2% पर पहले को भी दिए मेरे भाई 3 साल के लिए और दूसरे को भी दिए गए 3 साल के लिए। साधारण ब्याज के लिए 100 से डिवाइड और 100 से डिवाइड। दोनों का जो अंतर दिया हुआ है साधारण ब्याज का, वो कितना दिया है? 180 रुपये, 180 रुपीज दिया हुआ है। पहले को 2000 रुपये R1% पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज, दूसरे को 2000 रुपये R2% पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज। दोनों के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 180 रुपये दिया है। भाई मेरे भाई यहां से 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। 20 गुणा में 3 यानी कि 60R1 माइनस में 20 गुणा में 3 यानी कि 60R2 किसके बराबर बना? 180 के बराबर हो गया। यहाँ से 60 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 माइनस में R2।
किसके बराबर बना, 180 के बराबर हो गया। तो यहां से R1 माइनस में R2 किसके बराबर बना, 180 डिवाइडेड बाय 60। 180 को 60 से भाग करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 3%। दोनों की ब्याज दरों का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना बना, 3% हो गया। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को, कमेंट करके बताओ जरा। क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी दिया हुआ था, समय भी दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर प्रतिशत का अंतर आपको बताना था। ठीक है मेरे भाई। सुमित, अलीशा, गणेश, दीपू, अमन, शिवरक्षा, 180 कहाँ से आया भाई, तुम लोगों का को मतलब कुछ बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन जो इंग्लिश में भी पढ़ा जाता है, हिंदी में भी पढ़ा जाता है, बताया जाता है कि भाई 180 रुपये वो यहाँ से आया मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं कोई वैल्यू अपनी तरफ से थोड़ी ना मान लूंगा, और जो कोई वैल्यू मानी जाती है वो साफ साफ बताई जाती है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/5 है, ब्याज की दर प्रतिशत बताइए। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज 1/5 ऑफ द अमाउंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मिश्र धन का 1/5 दिया हुआ है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट का 1/5 दिया हुआ है। देखो जरा, साधारण ब्याज किसके बराबर कहा है, 1/5 ऑफ मिश्र धन यानी कि अमाउंट हो गया, यानी कि अमाउंट। तो यहां से साधारण ब्याज और अमाउंट यानी मिश्र धन का अनुपात क्या बना मेरे भाई, 1/5, 1/5। यानी साधारण ब्याज अगर 1 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो गया, 5 रुपये। मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज मिलकर कितना हो गया मेरे भाई, 5 रुपये हो गया, 5 रुपीज। अब साधारण ब्याज कितना बना, अनुपात में 1 रुपये, प्लस में मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना बना, 5। तो मूलधन यहां से कितना हो गया, 5 - 1 यानी कि 4 रुपये हो गया। कितना बना, 4। साधारण ब्याज 1 रुपये, मूलधन कितना, 4 रुपये, और मिश्र धन कितना, 5 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये, प्रिंसिपल कितना, 4 रुपये आया, और अमाउंट कितना आया, 5 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल यानी मूलधन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम यानी कि समय डिवाइडेड बाय 100। साधारण ब्याज कितना, 1 रुपये, मूलधन किसके ऊपर, 4 रुपये के ऊपर, किस रेट पर, आर पर, कितने समय में मेरे भाई, 5 वर्षों में, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। टाइम 5 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 साल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहां से मेरे भाई 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 20 पर। 4 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा, 5 पर। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना मेरे भाई, 5% हो गया। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो बात समझने की थी वो ये थी कि हम किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल को मानेंगे, साधारण ब्याज और मूलधन हम अनुपात में कैसे निकालेंगे। हमें वैल्यू दी थी साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/5, यहाँ से पहले सिंपल इंटरेस्ट को अनुपात में देखा और बाद में प्रिंसिपल को अमाउंट में देखा। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी को। ज्योति, अंशु, संजय बिल्कुल सही, लाखन बिल्कुल सही, इंडियन आर्मी, राजा प्रजापति बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1 रुपये पर 1 महीने का साधारण ब्याज 2 पैसे है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1 फॉर 1 मंथ फॉर इज 2 पैसे, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज कितना दिया है मेरे भाई, 2 पैसे दिया हुआ है, 2 पैसे।
2 पैसे को रुपए में बदलने के लिए किससे भाग कर दूंगा? 100 से भाग कर दूंगा। 2/100 यानी 1/50 रुपए हो गया। रुपए में कितना हो गया मेरे भाई? 1/50 रुपए हो गया। ठीक है। समय यानी कि टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 1 मंथ। 1 मंथ दिया हुआ है, 1 महीना दिया हुआ है। उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे तो 1/12 वर्ष हो जाएगा। 1/12 ईयर्स हो जाएगा। और प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है? 1 रुपए दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही दिया है मेरे भाई 1 रुपए। तो मूलधन कितना मेरे भाई? 1 रुपए। साधारण ब्याज कितना? 1/50 रुपए। समय कितना दिया है? 1/12 वर्ष। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर प्रतिशत पूछी हुई है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100। साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई? 1/50 रुपए। किसके ऊपर? मूलधन 1 रुपए के ऊपर। किस रेट पर? आर पर, जो हमें निकालना है। कितने समय में? 1/12 समय में डिवाइडेड बाय 100 हो गया। सोल्व करते मेरे भाई, यहाँ से 50 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 2 पर। 12 × 2 यानी कि 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना मेरे भाई? 24%। 24%। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला। साधारण ब्याज मूलधन गुणा में ब्याज प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसी पर क्वेश्चन है। लेकिन साधारण ब्याज पैसे में दिया था, उसे रुपए में बदलना पड़ा। समय जो मंथ में दिया था उसको वर्ष में बदलना पड़ा। तब जाकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ठीक है। आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है। कल मिलता हूं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। लव यू भाई सभी को।